तो आज हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में। अगर जो लोग मेरी वीडियो काफ़ी देर से देखते आ रहे हैं उनको पता है स्टॉक्स के बारे में, और आज भी ये कंपनी 5% अप ट्रेंड में देखती हुए हमें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, और अब कंपनी इतनी अप हो चुकी है, ऑलरेडी जो हमारे पैसे हैं वो डबल हो चुके हैं। सो 100% का प्रॉफिट हमें इस कंपनी में ऑलरेडी 100 से ऊपर ही है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो के बाद भी ख़रीदा होगा तो उनके पास भी काफ़ी अभी भी 100% से ऊपर का प्रॉफिट होगा। तो अब देख लेते हैं हमें ऐसी एक और दो कंपनी हमारे पास और है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इन स्टॉक्स के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे तो 6 मंथ्स पहले एक वीडियो बनी थी यहाँ पे, तो जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के नाम से। तो वहाँ पे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट और भी बना दी हैं उसके स्टॉक्स के सेक्टर के हिसाब से। तो हर एक सेक्टर में से आपको वहाँ पे एक स्टॉक्स मिल जाएंगे, और जो जिसमें हमें सब में 50% से ऊपर का प्रॉफिट्स है। तो वो स्टॉक्स का नाम देख के या उनकी डिटेल एनालिसिस देख के आप भी स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस दिन ये कंपनी का जो स्टॉक था वो चल रहा 2800 का। तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो प्रूफ के तौर पे आपके सामने मेरे चैनल का नाम और 6 मंथ्स पहले ये वीडियो बनी थी, और उस दिन भी जो कंपनी का प्राइस शेयर था वो 10% के अप ट्रेंड पे था। 2800, कई लोग सोचेंगे कंपनी कितनी हाई प्राइस पे चल रही है, बट जब मैंने ये कंपनी ख़रीदनी शुरू की थी 1500 पे, और उसके बाद 2000 पे भी मैंने कंपनी ख़रीद ली है, तब भी ये कंपनी मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड थी। बट मुझे लग रहा था कि कंपनी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा, बट मैं कभी कंपनी को उसके प्राइस से जज नहीं करता, उसकी ग्रोथ कितनी है और उसकी मार्केट कैप कितनी है। तब कंपनी बिल्कुल छोटी थी, चाहे 1000 रुपये की 2000 की कंपनी थी, बट अभी ग्रो बिल्कुल नहीं हुई थी, और ये सेक्टर एकदम नया है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी इसकी जंप बहुत ही लंबी जाने वाली है। तो 2800 पे स्टॉक चला था, और आज के डेट पे हम देख लेते कितना चल रहा है। तो सेम नाम वहाँ पीछे देख सकते हैं, FL है। तो अगर उस वीडियो का आप आगे जाकर देखोगे तो उसमें आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा। यही वो कंपनी है जो 2500 का स्टॉक चला था, वो आज 6000 पे हो गया। तो हमारे पैसे अपने आप देख लो कितने गुना बढ़ चुके हैं, कितना अच्छा हमें इस कंपनी में। तो 2600 का जो स्टॉक था, सॉरी 2800 का स्टॉक था, वो अब होगा 6004 रुपये का। तो अगर उस लेवल से अभी तक हमने देखा जाए तो 113% के हमें इस कंपनी में प्रॉफिट्स हैं। और कितने रुपए बनते हैं वो पर स्टॉक से, 3200 रुपये। 3200 रुपये हमें पर स्टॉक से यहाँ पे पैसा मिल रहा है। और उस वक्त जो पीई था मार्केट कंपनी का वो 90 के करीब था, और अब 170 के करीब है। तो पीई में कोई ग्रो, ऑब्वियसली पीई में फ़र्क आएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो कंपनी को उसकी ग्रोथ से देखते हैं। तो पीई जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ होती जाएगी, कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं और बेहतर होते जाएंगे, तो पीई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो जब मैंने 2000 पे ख़रीदा था तब भी कंपनी का पी 100 का था, और उसके बाद 2600 पे हुआ तब भी पीई 100 पे था। ऑब्वियसली पीई अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तब 100 का पीई था और कंपनी का प्राइस 200 था, और अब कंपनी का 2000 था और कंपनी का प्राइस 6000 है। तो पीई भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट नहीं, पीई इतने हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो मतलब कि कंपनी के जो प्राइस के साथ साथ जो अर्निंग्स हैं उसमें भी ग्रोथ आ रही है। तो ये चीज़ों को हमें हमें हमेशा बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। ये सेक्टर अभी तक मार्केट में अच्छे से एनालाइज नहीं हुआ, लोगों को इस सेक्टर के बारे में पता नहीं है, इतने स्टॉक्स भी नहीं है इस सेक्टर के में। तो जो हैं हमें उनको बहुत ही निचले लेवल से उठाना चाहिए, क्योंकि यही स्टॉक्स होते हैं क्योंकि मल्टीबैगर बनते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी ने लोगों को बनाया करोड़पति। 400 का स्टॉक था, 40,000 पे, वैसे वैसे बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ। तो यही वो वैसी उन्होंने भी उस कंपनी को उस लेवल पे उठाया जब वो छोटी थी। सबको पता 2001 में क्या हुआ था, .com बूम आया था। जो आईटी सेक्टर्स थे उनका कंपनीज बहुत नीचे गिर चुकी थी, बट उसी टाइम पे ये कंपनी जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी मार्केट के अंदर। मतलब उस टाइम पे ये कंपनी नहीं आई थी, और 2020 में, आज के टाइम पे 2021 में ये कंपनीज के बारे में सबको पता। और ये सेक्टर भी अब सबको पता, आईटी के बिना हमारा काम नहीं बनता, हर एक चीज़ में आईटी की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो तब नया था पर अब नया नहीं, और अब तब प्राइस बहुत कम था और रिटर्न हमें इतने नहीं देखने को मिल रहे थे।
पर अब के टाइम पे वो हज़ार 2,000 की रिटर्न है। और सेम बात इसमें भी अब हो रही है, जो कि हमें अब देखने को मिल रही है। अब हम छोटी भी पिक्चर कभी नहीं देखनी, सेक्टर अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस मॉडल है। एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है, जो कि पहले बिलबोर्ड्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगते थे, बट अब ये काम नहीं होता, सारा काम ऑनलाइन होता है। और कस्टमर जो बेस है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हर सिटी में अपने हिसाब से एडवर्टाइजर्स से होते थे, या गवर्नमेंट जो बिलबोर्ड वगैरह लगवाती है वहाँ पे होता है, हर स्टेट के हिसाब से, हर सिटीज़ के हिसाब से होता है। बट नहीं, अब ये जो कंपनीज है, ये इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है, आप बाहर तक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जिससे आपके कस्टमर बहुत ही दूर तक बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, और उनकी रीच भी बढ़ जाती है। तो मतलब बिगर पिक्चर आपको हमें मतलब मेरे को हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए कंपनीज के बारे में कि कितनी लंबी ग्रोथ हो सकती है। हमें यही नहीं रहना चाहिए आज 10% भाग गया, कल 20% भाग जाएगा, नहीं। जब मैंने कंपनी खरीदी थी तो उस दिन में 5% था, और तब 2,000 का स्टॉक था, उससे पहले 1,500 का था। तो कभी इस कंपनी ने भी शुरुआत की होगी, तो हमें यही देखना चाहिए। अभी हम कंपनीज को पकड़ लेंगे, आगे जाके बोनस स्प्लिट या कुछ भी होगा, तभी मल्टीबैग का रिटर्न इन कंपनी से मिलते हैं। तो ये कंपनी है एफएल। इसके साथ की मेरे पास 2 कंपनीज और हैं, वो मैंने जस्ट नाउ अभी खरीदी हैं। तो अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो उन कंपनीज को आप भी पढ़ सकते हो, तो उनके भी मैं चार्ट्स दिखा देता हूँ। एक तो है एफएल एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के अंदर, और दूसरी का नाम है ऑन मोबाइल। ये भी सेम सेक्टर से कंपनी रिलेटेड करती है, और साथ ही साथ इसके साथ एक और भी है जिसका नाम है वर्टोस। तो ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है। ये 3-4 ये बहुत अभी छोटी मिड कैप की कंपनीज हैं। तो अभी से हम कंपनीज को पकड़ना शुरू करेंगे, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक बार सोच के देखो, अगर उस टाइम हम कहते हैं अगर हमने उस टाइम पे ख़रीद लिया होता तो अच्छा रिटर्न होता, तो ये सेम वही टाइम है जब हमें ये कंपनीज को ख़रीदना चाहिए। तो गलती से मेरे से चार्ट था, किसी और कंपनी का खुल गया था। ये वो कंपनी है वर्टोस एडवर्टाइजिंग। तो अभी भी आपको पीई बहुत हाई देखने को मिलेगा। अगर आप यही सोचते रह जाओगे जब ये कंपनी गिरेगी मैं तब खरीदूंगा या पीई कम होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक टाइम पे मेरी भी थिंकिंग ऐसी थी कि जब मैं कहता था कंपनी बहुत हाई है, बहुत हाई है, जिन लोगों ने, जब मैंने वीडियो बनाई थी 2600 पे इस कंपनी को स्टॉक आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, तो तब भी कई लोगों ने सोचा होगा 2,600 का स्टॉक है, और 2,800 का, सॉरी 28 का था, 2,800 का स्टॉक है, कौन खरीदे, इतनी महंगी कंपनी है, क्या मज़ा आएगा। बट वो 2,800 आज 6,000 हो गया। मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी को कभी उसके प्राइस से जज नहीं करना चाहिए, उसके मार्केट कैप को देखो और उसकी ग्रोथ को देखो। एक सेक्टर की लंबी पिक्चर सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, पहले सिटी वाइज होता था, हर आपकी सिटी में कोई एडवर्टाइज़र है, वो सिर्फ आपकी सिटी में दिखा सकता है, वो लुधियाने जाके या पंजाब जाके या अमृतसर या मुंबई, गुजरात, इन जगहों पे जाके नहीं वो लोग दिखा सकते। तो अब इन कंपनीज के थ्रू क्या होता है, मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, हम यहाँ बैठे फ़ोन तक बात कर सकते हैं, तो फ़ोन की एडवर्टाइजिंग यहाँ या यहाँ की एडवर्टाइजिंग फ़ोन क्यों नहीं कर सकते। तो अब जो कस्टमर बेस है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसे भी देखें, क्योंकि उनको उनकी जो एडवर्टाइज़ है वो ज़्यादा लोगों को दिख रही है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें अच्छा रिटर्न होता है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें अपने पोर्टफोलियो को किस हिसाब से डिवर्सिफाई करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम कंपनीज जो मैंने इस चैनल पे बताई हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप ही है। लार्ज कैप मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो कंपनी सबको ही पता कि ख़रीदने वाली, जैसे कि रिलायंस हो गई या बाकी सारी कंपनी, इन्फोसिस होगी, कि इनकी कई इन कंपनीज़ के बारे में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। वेल मेंटेन्ड कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल्स है, सब कुछ कंपनी के मैनेजमेंट सब कुछ बेस्ट है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उन कंपनीज़ के बारे में। तो वर्टोस, ऑन मोबाइल और एफएल, ये 3 कंपनीज़ हैं। और एक कंपनी और भी है सेक्टर में काफ़ी अच्छी, तो किसी को अगर पता हो या मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर किसी को पता है और कोई इस कंपनी सेक्टर के बारे में, कंपनीज़ के बारे में जो एक बहुत अच्छी है, और उसका भी मैं हिंट दे देता हूँ, आईपीओ अभी अभी आया है, मार्केट में आया है। तो अगर आपको पता चल जाता है तो मैं बता देता हूँ, उस कंपनी का नाम रूट मोबाइल है, सेम सेक्टर से है, सेम कंपनी है, तो वो भी कंपनी अच्छी है। सो ये थी मेरी एनालिसिस कंपनीज़ के ऊपर। तो मेरी कोई भी राय नहीं है आप इन कंपनीज़ को ख़रीदो या ना ख़रीदो, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी है।
बस मैं ये कह रहा था कि मैंने कब इस कंपनीज में एंटर किया और इस टाइम पे मैं इन कंपनीज में कितनी पोजीशन के प्रॉफिट पे बैठा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।